चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनको हम अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं बच्चे एक अच्छा इंसान बने, जीवन में आगे जाएं और अच्छी आदतें उनके अंदर आएं। लेकिन कभी कभी बच्चों के अंदर ऐसी बुरी आदतें आ जाती हैं कि माँ बाप परेशान हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि ये आदत आई कहां से और इस आदत से बच्चे को बचाएं कैसे। आज चाल चक्र में बात बच्चों की बुरी आदतों की करेंगे। क्या खास है चाल चक्र में, चलिए आपको पहले यही बताते हैं। आज हम चाल चक्र में बात करेंगे कब बच्चे बुरी आदतों के शिकार होने लगते हैं, कैसे बच्चों की बुरी आदतों को दूर करें, तमाम बुरी आदतें जो बच्चों को लग गई हैं कैसे उनको दूर करें। इसके अलावा भाग्य का दरवाजा आज किस राशि के लिए खुलने वाला है और कैसा फायदा होने वाला है ये भी आपको बताएंगे। राशियों की भविष्यवाणी रोज की तरह होगी और आज का शुभ पहर भी आप जान पाएंगे। तो चाल चक्र में बात बच्चों की बुरी आदतों की करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है हस्त और आज ही चित्रा नक्षत्र भी होगा। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे आज। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बच्चों के अंदर बहुत सारी बुरी आदतें पड़ जाती हैं। माँ बाप तो नहीं चाहते किसी बच्चे के अंदर बुरी आदत हो, लेकिन लोगों को देखकर, सुनकर, समझकर और बहुत सारी चीज़ों को बच्चे एडॉप्ट कर लेते हैं, सीख लेते हैं और ये बुरी आदतें बच्चों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाती हैं। सबसे जो कॉमन फैक्टर है, सबसे जो कॉमन आदत है वो ये है कि अगर आपका बच्चा झूठ बोलता हो तो क्या करना चाहिए। पहली बात यह है कि बच्चा झूठ बोलता कब है, कब बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, कब यह आदत इंप्रूव कर जाती है, डेवलप हो जाती है। देखिए, किसी कुंडली का जो दूसरा खाना होता है, जिसको दूसरा भाव कहते हैं ना, उसको वाणी का भाव कहते हैं। आप कैसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कितना प्रभावशाली बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे, ये तमाम बातें कुंडली के दूसरे खाने से हम जानते हैं, दूसरे भाव से हम समझते हैं। अगर ये भाव दूषित हो जाए, किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो, इस भाव में जो राशि है वो खराब हो जाए, ये भाव अगर दूषित हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो बच्चा झूठ बोलने लगता है। बिना किसी कारण के बच्चे के अंदर झूठ बोलने की आदत डेवलप हो जाती है। अगर इस भाव से शनि और राहु का संबंध हो जाए तो झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। छोटी छोटी बातें जहां पर झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, जब कुंडली में शनि राहु वहां बैठते हैं तो झूठ बोलने की जबरदस्त आदत बच्चे को पड़ जाती है, व्यक्ति को हो जाती है। यानी कुंडली का जो दूसरा खाना है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। दूषित होगा तो आदत होगी, धीरे धीरे पड़ेगी, और अगर शनि राहु होंगे तो ये आदत जल्दी जाती नहीं और ऐसे बच्चे बिना कारण के झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। अगर कुंडली में बुध दूषित हो जाए, दूसरा भाव दूषित हो, शनि राहु का प्रभाव हो, तो झूठ बोलने की आदत तो होती है। लेकिन अगर बुध दूषित हो गया तो बच्चा झूठ बोलकर दूसरों को बेवकूफ बनाता है। अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलना दूसरी बात है, पढ़ाई नहीं की झूठ बोल दिए, कॉपी छुपा दिए झूठ बोल दिए, या बोल दिए कि आज टीचर ने नहीं पढ़ाया, वो तो एक नॉर्मल झूठ है। लेकिन ऐसा झूठ बोलना जिससे दूसरे बेवकूफ बन जाएं, दूषित हो अगर बुध, तो बच्चा झूठ बोलकर दूसरों को बेवकूफ बनाता है।
अगर बुद्ध दूषित हो गया तो बच्चे को ट्रिक वाली झूठ बोलने की आदत आ जाती है। गलत चीजों के लिए पैसे मांगता है, झूठ बोलकर पैसे मांगता है, झूठ बोलकर दूसरों को बेवकूफ बनाता है। और इस आदत की जो नींव है, जो शुरुआत है, ये बचपन में पड़नी शुरू हो जाती है। अब मान लिया कि आपके बच्चे के अंदर झूठ बोलने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति शुरू हो गई पड़ना, झूठ बोलने की आदत उसके अंदर आने लगी। क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो बच्चे को रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के जरूर ग्रहण करवाएं। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ते तुलसी के जल के साथ बच्चा ग्रहण करे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, ऐसे बच्चे को जो झूठ बोलने का आदी हो या झूठ बहुत बोलता हो, ऐसे बच्चे को गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास कराएं। गायत्री मंत्र से वाणी शुद्ध हो जाती है, बच्चे की आत्मा शुद्ध हो जाती है। और शुरू में 1 बार बोले, 2 बार बोले, धीरे धीरे कम से कम 9 बार 27 बार बोलने की आदत डलवाइए। वाणी शुद्ध होनी शुरू हो जाएगी और एक बार वाणी के अंदर शुद्धता आने लगी तो झूठ की जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो बेहतर यही है कि बच्चे को गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करवाइए। बच्चे को गले में चांदी का एक स्वस्तिक पहनाइए। चांदी का एक स्वस्तिक बना ले लाल धागे में, बच्चे को सोमवार के दिन गले में धारण करवा दे। अगर चांदी का स्वस्तिक गले में पहनाया जाएगा तो बच्चे की जो चेतना है ना, बच्चे की जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बताएगा कि झूठ मत बोलो, ये गलत बात है। ये स्वास्तिक के अंदर जो गुण होते हैं वो ये होते हैं कि वो निगेटिव टेंडेंसी को दूर कर देता है। तो अगर बच्चा ज्यादा झूठ बोलता हो तो बच्चे के गले में चांदी का स्वस्तिक पहनाना बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शुभ होता है। ऐसा करने से बच्चे के अंदर जो निगेटिव टेंडेंसी है वो बाहर नहीं आती और बच्चा झूठ नहीं बोलता। जो बच्चे झूठ ज्यादा बोलते हैं, अगर आप उनके टेस्ट बड्स को देखें तो ऐसे बच्चे तीखी और चटपटी चीजें ज्यादा खाते हैं। एक हम ये नहीं कहते कि तीखी चटपटी चीजें खाने वाले बच्चे झूठ बोलते हैं, लेकिन अमूमन जो बच्चे झूठ बोलते हैं उनके अंदर तीखा खाने की टेंडेंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो बेहतर यह है कि बच्चे को तीखी चीजें ना खिलाएं। अगर झूठ बोलने की टेंडेंसी डेवलप कर गई है या कर रही है तो बच्चे को तीखी चीजें ना खिलाना ही ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कुंडली का जो दूसरा खाना है, जहां से वाणी रेगुलेट होती है, जहां से वाणी देखी जाती है, अगर वो भाव दूषित हो गया, अगर वो भाव कमजोर हो गया तो बच्चे के अंदर झूठ बोलने की आदत आ जाती है, शुरू से ही पड़ जाती है और आगे जाके बच्चा झूठ बोलने का उस्ताद हो जाता है, गलत काम करने लगता है। इसीलिए बचपन में ही इस टेंडेंसी को रोकना बहुत जरूरी है। शुरुआत झूठ से होती है और बच्चा चोरी की तरफ चला जाता है। चोरी करना भी बच्चों के अंदर बहुत आम है आजकल। बच्चे बहुत सारी जगहों पे चोरी करते हैं। पिताजी के पर्स से पैसे निकाल लिए, माताजी के बटुए से पैसे निकाल लिए, घर का कीमती सामान ले जाके बेच दिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे चोरी करने लगते हैं। कब करते हैं? अगर कुंडली में राहु का प्रभाव ज्यादा हो। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको रहस्यमयी राहु कहते हैं। तो राहु का प्रभाव अगर बच्चे के अंदर ज्यादा हो तो बच्चा थोड़ा सा सीक्रेटिव हो जाता है, हाइड एंड सीक वाला बच्चा हो जाता है और राहु का प्रभाव बच्चे के अंदर चोरी की आदत पैदा कर देता है। राहु का ज्यादा प्रभाव होगा तो बच्चा चोरी चकारी करेगा, बच्चे के अंदर चोरी की आदत डेवलप होगी और वो चोरी करेगा अपनी चीजों को पूरा करने के लिए, किसी जेन्युइन चीज को नहीं। खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए, फैशन के लिए, शौक के लिए, अंट शंट चीजों के लिए राहु का प्रभाव होने से बच्चे घर में चोरी करना शुरू कर देते हैं। अगर कुंडली के लग्न का मालिक दूषित हो गया, कुंडली का जो लग्न है अगर उसका स्वामी दूषित हो गया या कुंडली में चंद्रमा दूषित हो गया तो भी बच्चा चोरी करता है। बच्चे के अंदर चोरी करने की टेंडेंसी डेवलप कर जाती है, चोरी करने की आदत आ जाती है और ऐसे बच्चे धड़ल्ले से चोरी करते हैं, अपने घर में भी और अपने घर के बाहर भी। चोरी करने की आदत लग्नेश या चंद्रमा के दूषित करने पर बहुत जल्दी इंटर कर जाती है, बहुत जल्दी व्यक्ति के अंदर आ जाती है। कुंडली में पृथ्वी तत्व अगर गड़बड़ हो, पृथ्वी तत्व की 3 राशियां हैं, वृष, कन्या और मकर, और कुंडली का जो निचला इलाका है वो पृथ्वी तत्व का इलाका होता है।
तो अगर कुंडली में पृथ्वी तत्व भी गड़बड़ हो जाए तब भी ये आदत पैदा होती है। व्यक्ति के अंदर पैसे की चाह इतनी ज्यादा होती है, बच्चे का मनी माइंडेड मन हो जाता है और बच्चा पैसा लेके उसको घूमता फिरता है, अय्याशियां करता है, पैसे को उड़ाता है, गलत चीजों में खर्च करता है। तो कुंडली में पृथ्वी तत्व के गड़बड़ होने पर भी ये चोरी चकारी की आदत पैदा हो जाती है और ऐसे बच्चे बचपन से ही चोरी आदि करना शुरू कर देते हैं। अब अगर आपके बच्चे के जीवन में चोरी वोरी की आदत आ गई है, आपने कई बार उसको पकड़ लिया, आपको लगता है कि बच्चा आपका चोरी करता है या बच्चे की कंप्लेन आ रही है कि स्कूल में चोरियां कर रहा है या लोगों के घर में चोरियां कर रहा है, तो इस आदत को रोकिए, वरना आगे चल के वो बड़ी चोरियां भी करेगा। क्या करना चाहिए? जब भी बच्चे के अंदर चोरी का स्वभाव आप देखिए, सबसे पहले उसको फास्ट फूड खाने से बचाइए। फास्ट फूड खाने से राहु एक्टिव हो जाता है। जो खाना डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है, जिस खाने को पकाने में कृत्रिम फूड का सहारा लिया जाता है, वो फास्ट फूड है। और फास्ट फूड खाने से बच्चे को बचाइए, वरना राहु के प्रभाव की वजह से फास्ट फूड ज्यादा खाएगा और इस चक्कर में उसका राहु दूषित होगा, चोरियां और भी ज्यादा करेगा। बच्चे के अंदर जब चोरी की टेंडेंसी दिखाई दे तो गाढ़े रंग के कपड़े, फास्ट कलर के कपड़े कम से कम पहनाइए, ब्लैक कम पहनाइए, ब्राउन कम पहनाइए, बहुत अधिक नेवी ब्लू मत पहनाइए, गाढ़े रंग के कपड़े कम से कम पहनाइए। और बच्चे के अंदर चोरी की आदत हो तो बच्चे से सुबह सूर्य को जल भी चढ़वाइए। बच्चे के अंदर अगर चोरी की आदत है तो सुबह सूर्य को जल चढ़वाना बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर रहेगा। अब बच्चे के अंदर अगर चोरी की आदत आ गई है तो बेहतर यह है कि चंदन का एक टुकड़ा ले लें, छोटा सा चंदन का टुकड़ा, या तो उसमें छेद करके बच्चे के गले में पहना दीजिए या उसको नीले कपड़े में बांधकर नीले धागे की सहायता से गले में पहना दीजिए, या नीले धागे में छोटा सा टुकड़ा लपेटकर उसके गले में पहनाइए। इससे राहु शांत हो जाता है। तो चंदन का, सफेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में बच्चे के गले में पहनाएं। अगर बच्चे के अंदर चोरी करने की टेंडेंसी आ गई है तो बच्चे को सप्ताह में एक बार किसी धर्म स्थान पर ले जाएं, जिस भी धर्म संप्रदाय मत के मानने वाले हों, मंदिर ले जाएं, मस्जिद ले जाएं, गुरुद्वारे ले जाएं, जैसा भी चाहते हो आप वहां ले जाएं और बच्चे को ले जाके 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट वहां बैठने की आदत डलवाइए। ऐसा करने से बच्चे के अंदर शुभता का पार्ट बढ़ेगा और जब शुभता का पार्ट बढ़ेगा तो बच्चे के अंदर जो चोरी करने की टेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएगी। अब चूंकि उम्र ऐसी होती है बच्चों की, खासतौर से जब 10वीं की पढ़ाई हो जाती है तो 10वीं से 12वीं तक का जो फेज होता है, जिसको किशोरावस्था भी कहते हैं, एक ऐसा समय होता है जब बच्चा गलत आकर्षण में पड़ जाता है। आजकल तो ये 8वीं के बाद ही इंप्रूव कर जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे गलत आकर्षण में पड़ जाते हैं और पढ़ना बड़ा स्वाभाविक होता है ना। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मन में तमाम तरह के परिवर्तन होते हैं, बच्चे समाज को, आसपास को देख भी रहे हैं, तो तमाम तरह के जो परिवर्तन है, तमाम तरह के जो बदलाव है, वो बच्चे को गलत आकर्षण में डाल देते हैं। कब पड़ता है गलत आकर्षण? बचपन में ही। कब प्रेम मोहब्बत होने लगता है बच्चे को? पढ़ाई लिखाई गई, व्हाट्सएप और मोबाइल पर और फेसबुक पर ही प्रेम मोहब्बत किए जा रहे हैं, तो ये टेंडेंसी डेवलप कर जाती है और गलत आकर्षण में पड़ के बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई और करियर से भटक जाते हैं। कब होता है ऐसा? अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब हो तो गलत आकर्षण की संभावना बन जाती है। चंद्रमा माने मन, चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा माने मन, और जब चंद्रमा दूषित होगा, खराब होगा, तो ऐसी दशा में ये आपको मानकर चलना चाहिए कि बच्चे का मन निगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा खराब है, चंद्रमा दूषित है। तो चंद्रमा की खराब स्थिति की वजह से गलत आकर्षण की संभावना बन जाती है। नंबर 2, शुक्र अगर दूषित हो तो बच्चे के अंदर अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत जल्दी झुकाव होता है। अगर लड़की है तो लड़के के प्रति और लड़का है तो लड़की के प्रति, ये झुकाव बहुत जल्दी हो जाता है। शुक्र दूषित होता है ना, तो बहुत जल्दी इन्फेचुएशन होता है, बहुत जल्दी आकर्षण होता है, और अमूमन ये आकर्षण निगेटिव होता है, अमूमन ये आकर्षण पॉजिटिव नहीं होता और बहुत जल्दी बच्चे के दिमाग पर हावी हो जाता है।
गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में हो, बृहस्पति और राहु भी एक साथ हो, तो बच्चे के गलत आकर्षण में पड़ने के योग होते हैं। और गुरु चांडाल वाले बच्चे बहुत जल्दी गलत आकर्षण में पड़ते हैं, कभी नशे के आकर्षण में, कभी प्रेम के आकर्षण में, कभी गलत काम के आकर्षण में। और इस गलत आकर्षण में पड़ के बच्चे क्रिमिनल टेंडेंसी की तरफ चले जाते हैं या उनका करियर ध्वस्त हो जाता है, करियर चौपट हो जाता है। क्या करना चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि बच्चा गलत आकर्षण में पड़ रहा है या पड़ सकता है, तो क्या उपाय करें? एक तो याद रखिए, जब भी आपको लगे कि आपके बच्चे के अंदर गलत आकर्षण का पार्ट बढ़ रहा है या बच्चा गलत तरीके से आकर्षित हो रहा है, तो बच्चे को सुगंध और आभूषणों के प्रयोग से बचाइए। ऐसी दशा में बच्चा सुगंध का प्रयोग नहीं करेगा या मिनिमम करेगा, और आभूषण का प्रयोग भी कम से कम करेगा, ज्वेलरी का प्रयोग भी कम से कम करेगा। क्योंकि सुगंध और आभूषण से शुक्र मजबूत हो जाता है, और शुक्र मजबूत होने से ये टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा सर पे सवार हो जाती है। इसीलिए बच्चे को सुगंध और आभूषणों के प्रयोग से वैसे भी बचाना चाहिए। हीरा बिल्कुल धारण न करवाएं, चाहे अमेरिकन डायमंड हो, चाहे ओरिजिनल डायमंड हो। हीरा किसी भी फॉर्मेट में बच्चों को धारण न करवाएं, इससे आकर्षण का पार्ट मजबूत होना निश्चित हो जाता है और इससे बच्चे के भटकने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसी दशा में जब बच्चे के अंदर गलत आकर्षण की टेंडेंसी दिखाई देने लगे, गलत आकर्षण की संभावना दिखाई देने लगे, तो बच्चे को सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करवाना चाहिए। ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर बच्चा छोटा है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो बच्चे को बगल में बैठाकर हनुमान चालीसा का पाठ करके सुनाइए। अगर बच्चा सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करे या सुने, तो गलत आकर्षण में पड़ने की कोई संभावना रहेगी ही नहीं। और बच्चा जब भी नहाता है, बच्चे के स्नान करने के जल में, जो एक बाल्टी पानी है, उसके जल में जरा सी हल्दी मिलाइए, बहुत चुटकी भर हल्दी मिलाइए और उस पानी से नहाएगा, तो जो निगेटिव एनर्जी है, जो निगेटिव आकर्षण का तत्व है, वो शरीर से निकलेगा बाहर और बच्चा किसी गलत आकर्षण में नहीं पड़ेगा। बच्चे के हाथ से शुक्रवार को सफेद फूल भगवान को अर्पित करवाइए। सफेद रंग के फूल खरीद लाइए शुक्रवार को, किसी भी भगवान को। सबसे बढ़िया होगा कि माँ लक्ष्मी को सफेद फूल हर शुक्रवार को बच्चे के हाथ से अर्पित करवाइए। ऐसा करने से देखिए, आकर्षण को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आकर्षण कंट्रोल में रहे, करियर में ना घुस जाए और आकर्षण के चक्कर में सब कुछ ध्वस्त न हो जाए, इसको समझना जरूरी है। तो आकर्षण को बैलेंस करने के लिए और बच्चा किसी गलत आकर्षण में न लिप्त हो जाए, इसके लिए बच्चे के हाथ से शुक्रवार को सफेद फूल भगवान को अर्पित करवाना शुरू कर दीजिए। तो अलग अलग तरह की आदतें हैं बच्चों की। खैर बहुत सारी आदतें होती हैं, कभी बाकी आदतों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन 3 मुख्य आदतें होती हैं। एक झूठ बोलना, एक चोरी करना, और तीसरा होता है बच्चे का गलत आकर्षण में फंसना। इन तीनों ही चीजों से बच्चों को बचाना पड़ेगा, तभी जाकर बच्चे अपने करियर में, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और इसके लिए माता पिता को भी उपयुक्त परिश्रम करना होगा। जब माता पिता उपाय करेंगे, थोड़ा परिश्रम करेंगे, बच्चों की देखभाल करेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे गलत रास्ते पर जाने से बचेंगे। अगर खांसी ज्यादा आ रही हो, मौसम बदल रहा है, खांसी अधिक आती है, लोग अदरक खाना शुरू कर देते हैं। अदरक से कफ सूख जाता है, इस बात को याद रखिए। इसीलिए खांसी ज्यादा हो तो अदरक का प्रयोग कम करें। बेहतर होगा स्टीम ली जाए, भाप लिया जाए और गुनगुने नींबू पानी का प्रयोग किया जाए। गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ के दिन में 4-5 बार पिया जाए। ऐसा करने से खांसी की समस्या में सुधार होना निश्चित हो जाता है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, हड्डियों की समस्या से आपको बचाव करना है। पुराने विवाद दोबारा से उभर सकते हैं, ध्यान रखिए। और अगर कोई मुश्किल आती है तो संयम से काम लीजिए। शुभ रंग सफेद है, व्हाइट है और भाग्य होगा 57%। वृष राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंध आपके लगातार मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 55%। मिथुन राशि, संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं दिख रही हैं। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे चीजें खराब हो जाएं। धन का मामला बेहतर है, धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग भूरा है, ब्राउन है और भाग्य है 79%। कर्क राशि, जीवन की तमाम उलझनें समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। विदेश यात्रा के सुंदर संयोग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और 85%। सिंह राशि, जीवन में बदलाव करेंगे ये संभावना बनी हुई है। काम का बोझ भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी धार्मिक स्थान पर आप जा सकते हैं, ये संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 71%। कन्या राशि, होम मार्केटिंग करने वाले हैं, संपत्ति की मुश्किलें भी दूर हो रही हैं और लगता है कहीं घूमने जाएंगे। मनोरंजक यात्रा की संभावना भी दिखाई दे रही है। भाई आनंद का समय है। शुभ रंग ग्रे है आपका और भाग्य है तकरीबन 51%। तुला राशि, कोई कीमती सामान खो ना जाए, गायब ना हो जाए, टूट ना जाए, इसका ध्यान रखें। खान पान पर भी ध्यान दें। यात्रा फिलहाल ना करें, हो सकता है यात्रा में सेहत बिगड़ जाए, कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए यात्रा को फिलहाल टाल देना ही बेहतर होगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 55%। वृश्चिक राशि, वाद विवाद से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। नौकरी में परिवर्तन के संकेत भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग स्लेटी होगा और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, आपका आर्थिक पक्ष बेहद अच्छा दिखाई दे रहा है। नई नौकरी के सुंदर योग भी बने हुए हैं, लेकिन इस समय लंबी यात्रा से बचें। यात्रा करना बहुत अच्छा नहीं दिखता। शुभ रंग बैगनी है, पर्पल है और भाग्य है 69%। मकर राशि, वाद विवाद से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। नौकरी में एक बेहतर और एक अच्छा परिवर्तन होने की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 89%। कुंभ राशि, नई नौकरी की संभावना बनी हुई है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। उपहार की प्राप्ति होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा और भाग्य होगा 88%। मीन राशि, पारिवारिक जीवन पर बहुत ध्यान दें। अचानक आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस समय वाहन न चलाएं, बेवजह दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, ये संभावना बनी हुई है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 91%। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, स्वाति हैं नागपुर से, उनसे बात करते हैं। स्वाति बताइए। जी सर, मेरी शादी नहीं तय हो पा रही, बहुत दिक्कतें आ रही। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 14/5/1985। 14/5/1985। समय बताइए। 2:15 सवेरे का। रात वाला? नहीं, दोपहर वाला? नहीं, सवेरे वाला। कहाँ जन्म हुआ है? नागपुर। शादी में क्या दिक्कत आ रही है? जी बार बार रिश्ता तय होकर टूट जाता, 2 बार ऐसा हो चुका है। देखो, जो कुंडली आपकी हमारे पास बनती है ना, एक तो किसी भी महिला के विवाह के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है उसको कहते हैं बृहस्पति, जुपिटर। और आपका बृहस्पति बहुत मजबूत नहीं दिखाई दे रहा। आपकी समस्या ही बृहस्पति है, जो एक तो विवाह में विलंब कर रहा है, दूसरे विवाह तय नहीं होने दे रहा। बृहस्पति नीच का है, लग्न कुंभ है, राशि भी कुंभ है और बृहस्पति नीचस्थ होने की वजह से विवाह में दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं, विवाह तय नहीं हो रहा है। जो विवाह का मालिक ग्रह है सूर्य, वो भी राहु के साथ बैठ गया है, राहु की गिरफ्त में है। और वैसे भी चूंकि अर्ली मॉर्निंग का जन्म है तो राहु भी वहां पे प्रभावशाली हो गया है। ऐसी दशा में विवाह तय होकर बार बार टूटता है और भगवान की बड़ी कृपा है, वरना इस कुंडली में 2 विवाह के योग हैं। ऐसा भी हो सकता था कि शादी हो जाती और टूट जाती।
तो अगर शादी तय होकर टूट गई तो कम से कम जो 2 विवाह वाली संभावना है, एक तो उससे आप बच गई। दूसरा ये है कि अब आपके विवाह का जो योग शुरू होता है वो इस साल के अगस्त के बाद शुरू होता है। इसी साल के अंत में, माने नवंबर दिसंबर के आसपास आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है। लग रहा है कि इस साल के आखिरी में आपकी शादी हो जाएगी, अगस्त के बाद ये योग बन रहे हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन को भी ठीक रखना होगा। शादी हो जाना ही बड़ा सवाल नहीं है, वैवाहिक जीवन ठीक कैसे रहे उसके लिए भी कोशिश करनी होगी। तो 2 उपाय आप करेंगे। सबसे पहले, रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और जल चढ़ाने के बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। ये आपको लगातार रोज सुबह करना है, 2-4 साल तक करिएगा। और एक ओपल बनवा लीजिए, ओपल नाम का रत्न, वजन में 15-16 रत्ती का, थोड़ा बड़ा ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, शुक्रवार की शाम को पहन लीजिए। ये 2 उपाय करिए ताकि एक तो विवाह जरा जल्दी हो जाए और दूसरा विवाह के बाद का जो वैवाहिक जीवन है ना, वो भी आपका बेहतर बना रहे। तो बात आपके सवालों की भी होगी, बात करेंगे कॉलर से भी, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। आज भाग्य का दरवाजा खुल रहा है कर्क राशि के लिए। आज कर्क राशि के लोगों को भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करना है। 1 लड्डू, 2 लड्डू, जितने भी चाहें, आज भगवान गणपति गजानन को लड्डू अर्पित करें और लड्डू को प्रसाद रूप में ग्रहण भी करें। विवाह और वैवाहिक जीवन की अगर कोई समस्या है, अगर कोई मुश्किल है, निश्चित रूप से आज वो मुश्किल दूर होगी, आज वो समस्या गायब हो जाएगी। भाग्यश्री जुड़ रही है हमारे साथ नागपुर से, उनसे बात करते हैं। भाग्यश्री बताइए। हेलो जी, मुझे मेरे पति के बारे में और मेरे बारे में जानना था। अपने पति के बारे में पूछिए। डेट ऑफ बर्थ क्या है? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1981। समय बताइए। समय है 7:30 बजे सुबह और रामटेक है। जन्म स्थान कहाँ है? हाँ, रामटेक। रामटेक जिला क्या है? वो नागपुर ही आएगा। नागपुर ही आएगा। पूछिए, प्रश्न क्या है? उनकी जॉब है 2008 से लगी हुई, पर पेमेंट अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो कब होगा? और मेरे भी जॉब के बारे में पूछना था। देखो, आपके पति की पहले आपके पति के बारे में बता दें। आपके पति की जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, इस कुंडली के हिसाब से इनके करियर की दिशा बहुत अच्छी अभी तक नहीं चल रही है। कन्या लग्न है इनका, राशि इनकी तुला है और फिलहाल जो महादशा चल रही है वो शनि की है और अंतरदशा चल रही है राहु की। अभी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि जो पेमेंट होने की संभावना है वो मार्च के महीने से दिख रही है। मार्च के महीने से इनको तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो जीवन का संघर्ष है ना, उसको खत्म होने में तकरीबन 1.5 साल का वक्त अभी बाकी है। तकरीबन जुलाई 2018 के बाद का जो समय है, वहाँ से जिंदगी थोड़ी स्टेबल दिखाई दे रही है, थोड़ी स्थिर दिखाई दे रही है। एक तो जो पैसे आए उसके मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा, जरा धन की बचत पे ध्यान देना होगा। और दूसरा ये है कि अभी बार बार नौकरी में बदलाव नहीं करेंगे। जो नौकरी कर रहे हैं लंबे समय तक करते रहें और अगले साल जुलाई के बाद से स्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो घर की माली हालत भी ठीक रहे, जीवन भी ठीक चले, इसके लिए अपने पति को 2 उपाय करने को कहें। एक तो सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का सुबह 108 बार, शाम को 108 बार जप करेंगे। और एक पन्ना बनवा के आप इनको पहना दें। 1-2 महीने में जब भी संभव हो, एक पन्ना नाम का रत्न, वजन में 6-7 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहना दें। और मार्च से पैसे आने लगेंगे, लेकिन जीवन पूरी तरह से जो ट्रैक पे आ पाएगा, पूरी तरह से जो बेहतर हो पाएगा, वो जुलाई 2018 के बाद हो पाएगा। तो आज हमने बात की बच्चों की बुरी आदतों की और उन बुरी आदतों को दूर करने के उपायों के बारे में आपको बताया। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में भगवान गणेश को हरी इलायची अर्पित करें, छोटी इलायची भी कहते हैं इसको, और इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इससे आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपके वाणी की शक्ति बढ़ेगी। लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।